हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे अनुपात, समानुपात और साझेदारी चैप्टर्स के संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। एक वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था? 6:7 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पूछा गया है श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको बताना है। यहाँ पर क्या दिया, पहले राम और श्याम दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर राम लिख लीजिए और यहाँ पे श्याम, दो व्यक्तियों के नाम हो गए। इसके बाद क्या बोला, एक वर्ष पहले। तो एक वर्ष पहले मतलब होता है -1, क्योंकि वर्तमान में जो होता है तो 0 होता है और पहले जाएंगे तो -1 वर्ष होगा। और अब फिर बोला 4 वर्ष बाद तो +4 जाएंगे। तो एक वर्ष पहले कितना है, 6:7 दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब बोला गया है 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद मतलब +4 में कितना है, 7:8 है, इतना लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले थोड़ा जगह स्पेस खाली कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद अब क्या करना है अपने को, यहाँ अब आपको बता रहे हैं। यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना हो गया, यहाँ पर -1 और +4। तो यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना हो गया हमारे पास, 5 और गुणा करेंगे। इस 7 और 8 नीचे का जो है इनका अंतर देखेंगे। 7 और 8 का अंतर कितना, 1। तो गुणा में 1 लिख देंगे। बटे में क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। 6 और 8 का करेंगे और 7 और ये 6 और 8 का तिर्यक गुणा होगा। और उसके बाद फिर होगा 7 और 7 का। तो यहाँ पर देखना 6 और 8 गुणा कितना होगा, 6 8 48 और यहाँ पर 7 7 49, तिर्यक गुणा करेंगे और इनका अंतर कितना आ रहा है, 49 और 48 का अंतर 1 आ रहा है। तो बटे में 1 लिख देंगे। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 5 निकल कर आ जाएगा। एक से 1 कट जाएगा और 5 बचेगा। तो ये 5 आ गए। 5 क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5 निकल कर आई है। यूनिट बेस सिस्टम पर हम बता रहे हैं आपको, इस सवाल को हल कर रहे हैं। तो 1 यूनिट वैल्यू निकल कर आ गई 5 है। अब पूछा गया श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम की जो सबसे पहले कोटेशन दिया हुआ था 1 वर्ष पहले वाले में, श्याम की आयु कितनी थी यहाँ पर, 7। तो इस 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 पना कितना हो जाएगा, 35 है। 7 पना 35 हो गया। और यह कितना है, 1 वर्ष पहले का है। तो जब 1 वर्ष पहले का और वर्तमान में आएंगे तो +1 करेंगे। जब +1 कर देंगे तो यहाँ से 35 1 36, 36 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा, 36 ईयर। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर 36 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर हो तो ए अनुपात बी कितना होगा, आपको ज्ञात करना है। तो इसको आइए हल करते हैं। तो ए का मतलब होगा गुणा 33%, 33% मतलब होगा 33/100। फिर बराबर किसके बराबर है, बी के मतलब गुणा 55%, ये इसके बराबर है। बीच में बराबर लगा हुआ है तो बटे का बटे में, अंश का अंश से काट देंगे और हर का हर से काट देंगे। तो इस 100 से 100 कट गया दोनों तरफ से। फिर 11 से काटिए, 11 3 33 हुआ और 11 5 55। तो हमको कितना यहाँ से बचा, a × 3 बचा और बराबर b × 5 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको और आसान करेंगे तो a/b करेंगे। b उधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, a/b बराबर 5 ऊपर था तो 5 ऊपर दिखाएगा और 3 इस लेफ्ट साइड से जाएगा राइट साइड। तो यह कितने में जाएगा, बटे में। गुणा में 3 है तो यहाँ बटे में जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 और b की वैल्यू है 3। तो यानी हमारा a/b कितना हो गया, 5/3। तो 5/3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 5/3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर यहीं पूछ लेता b/a कितना है तो b/a कितना हो जाता, 3/5। लेकिन यहाँ पर सीधा पूछा गया था a/b, तो 5/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया 550 का 68% के 2/5 का मान कितना होगा। तो इसको पहले लिखिए, 550 लिखेंगे, फिर का मतलब गुणा होगा, 68% का मतलब 68 है और बटे में लिखेंगे आप 100%, का मतलब होगा बटे में 100 और के मतलब इसका जो भी आएगा इसका 2/5 निकालना है। फिर इसके बाद ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 11 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और नीचे का 5 कट जाएगा। इसके बाद 2 से काटेंगे। अब यहाँ से 2 से ना काटिए, 10 से भाग करना आसान होगा, 2 से यहाँ पे ना काटिए
वैसे काटेंगे 2 से कम 2 एक कम 2 तो 50, 5 से भाग देना पड़ेगा तो 10 से भाग देना आसान होता है, इसलिए आप यहाँ पर ना काटिए। अब कितना आया 68 गुणे 2 गुणे 11, तो इसको आसान से गुणा करते हैं तो पहले 11 यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बाद गुणा 68 गुणे 2 करिए तो 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12 एक 13, इतना आ गया। और बटे में अभी रहेगा आपका 10। अब इसको और कर लीजिए, एक बार गुणा कर लीजिए पहले, 11 छक्का 66 की 6, हासिल आई आपके सामने 6, 11 3 33 और 33 6 39 की 9, हासिल आई 3 और 11 एक कम 11 और 3 14, 149 1496 मतलब 1496 बटे 10 आया। अब इसको 10 से भाग देंगे, जब 10 से भाग देंगे तो 10 में एक जीरो आता है तो ऊपर संख्या पूरी आ जाएगी 149 और 6 संख्या पूरी आ जाएगी। 10 बटे में 10 है तो एक जीरो है 10 में, तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर अगर 100 होता 2 अंक पहले लगता तो दशमलव, 100 से भाग देते तो 1000 से भाग देते तो 3 दशमलव लगता, 3 अंक पहले दशमलव लगता। तो ये आपका आंसर होगा। तो 149.6 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया यदि एक संख्या के 45% में से 24 घटा दिया जाए तो 48 प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए इस संख्या का 3/8 क्या होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, जैसे एक संख्या का मतलब संख्या मान लीजिए कि हम संख्या ए मान लिए, इसके 45% मतलब 45/100 में से 24 घटा दिया जाता है। कितना 24 घटा दिया जाता है तो कितना प्राप्त हो रहा 48। पहले अब इसको ए का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान हमारे पास क्या आ रहा है पहले निकालेंगे हम। तो इधर ए रखिए बराबर 48 था, 48 लिखिए और -24 है तो प्लस का 24 कर दीजिए। और फिर ये गुणा में है तो गुणा का भाग में जाएगा, भाग का गुणा में जाएगा तो गुणे 100/45 हो जाएगा, 100/45। अब अगर इसको और हल करते हैं तो कैसे होगा, 48 और 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 4 52 20 72 हो गया। 72 गुणे 100/45। इसको आप डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो 9 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। 9 से डिवाइड कर 9 पना 45 और 9 अट्ठे 72, 5 एक कम 5 और 20 पंचे 100, तो 20 अट्ठे 160, 160 यहाँ से मिल गया। संख्या कितनी थी 160। अब बोला गया है ज्ञात कीजिए इस संख्या का 3/8 कितना होगा। तो 160 का 3/8 निकालना है, 3/8, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 शून्य 0 मतलब 20 23 60। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से 60। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी 60 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया है एक संख्या का 30% 190.8 है, तो इस संख्या का 175% ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या मान लेते हैं ए है, उसका 30%, 30/100 कितना है, यहाँ पर बोला गया 190.8 है। इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, बटे में 100 कर देंगे, दशमलव हट गया, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे और इस 0 से इस 0 काट देंगे। अब यहाँ पर कितना है 3 से यहाँ पर कितना आ गया ए गुणे 3 है और बराबर 190, दशमलव था पहले दशमलव हट गया 1908 हो गया। 3 यहाँ गुणा में तो उधर भाग में जाएगा तो भाग कर देंगे, 3 तिछंग 18 और एक बचा 3 त्रिकाई 9। यहाँ पर कितना होगा, जैसे तिछंग 18 हो गया आपके सामने, यहाँ पर तिछंग 18 और एक बचा 3 त्रिकाई 9 फिर तिछंग 18। यहाँ से थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ पे हो रही है एक बार इसको देखते हैं। अच्छा इतना हो गया, ये संख्या निकल कर आ गई। अब इसका 175% निकालना है तो अभी संख्या हमारी निकल कर आ गई, तिछंग 18 और 3 त्रिकाई 9 एक बचा तिछंग 18 636। तो 636 यहाँ से 636 यहाँ से हमारी वो संख्या निकल कर आ गई अभी। अब 636 का 175% निकालना है, यानी 636 का 175%, 175% निकालेंगे यहाँ से तो 25 7 175, 25 चाकू 100, इसको 4 से काट देंगे तो 4 एक कम 4 और फिर बचा आपके पास 2, तो 4 पंचे 20 और 4 नहीं 36 इतना आया। इसको गुणा करेंगे अब 7 से तो 7 नहीं 63 की 3 आया, हासिल रहेगा आपके पास 6
और 7 पना 35, 35 6 41 की 1, हासिल लाई 4 और 7 एकम 7 4 11, 1113 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो रहा है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 1113 इस प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आ गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो प्रश्नों को हल करने का तरीका तो वो भी आप कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक अवश्य दीजिए और अपने दोस्तों का वीडियो शेयर भी कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।